क्वेश्चन में दे रखा है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फीट ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second from his initial position? तो क्वेश्चन कह रहा है एक ये फार्मर है, ये मान लीजिए फार्मर है और इसका जो ये एक बाउंड्री है, ये है एक बाउंड्री है. मान लेते हैं इस बाउंड्री को हम ए बी सी और डी. इस बाउंड्री की एक साइड जो है उसकी लेंथ 10 मीटर है. ये बाउंड्री स्क्वायर है तो मतलब 10 मीटर है एक लेंथ. तो अगर हम इस चारों बाउंड्री की लेंथ को काउंट करें तो ये हो जाएगी 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 मिनट. अब जो है ये फार्मर किसी भी पॉइंट, मान ले कि वो पॉइंट ए है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और उसे जो पूरी बाउंड्री में घूमने में यानी कि वापस ए पर आने में उसे जो टाइम लगता है वो 40 सेकंड है. यानी कि टाइम टेकन इन वन राउंड इज इक्वल टू 40 सेकंड. तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि 2 मिनट और 20 सेकंड में इसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फार्मर का. और सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह दो पॉइंट यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. इस बात को याद रखें आप, परिभाषा को, डेफिनेशन को. बाद में ये हमें दे रखा है था, ये बाउंड्री हो गई. उसके बाद में कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. सबसे पहले हम काम करते हैं, 2 मिनट 20 सेकेंड को हम बदल देते हैं सेकेंड में. 2 इंटू 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकेंड. यानी कि ये जो फार्मर है कुल 140 सेकेंड के लिए चलने वाला है. उसके बाद हमें इसका डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है. तो फार्मर जो है एक राउंड जो है वो कितने में पूरा करता है, एक राउंड जो है वो 40 सेकंड में पूरा कर देता है. टाइम टेकन इन वन राउंड इज इक्वल टू 40 सेकंड. यानी कि इसे जो है 40 सेकंड लगते हैं एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए. तो अगर इसे जो है ये एक सेकंड में ये राउंड कंप्लीट करता है 1/40, 1/40 राउंड ये एक सेकंड में कंप्लीट करता है. तो हमारे जो है 140 सेकंड में इसने कितने राउंड कंप्लीट किए, 140 सेकंड इज इक्वल टू 140 सेकंड अपॉन सॉरी इसमें 140 सेकंड में इसने 1/40 इंटू 140 सेकंड जिसने इतने राउंड जो है कंप्लीट किए. तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 3.5 राउंड. यानी कि फार्मर को 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है तो उस एक सेकंड में इतने राउंड कंप्लीट किए हैं और ए 140 सेकंड में इसने जो है 3.5 राउंड कंप्लीट किए हैं. अब यानी हमें 3.5 राउंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है. तो इसने किसी भी मान लीजिए एक बिंदु से शुरू किया, ए से एक राउंड किया, एक राउंड के बाद ही वापस ए पहुंच गया. सेकंड राउंड किया, सेकंड राउंड के बाद भी ए पहुंच गया. थर्ड राउंड किया, थर्ड के बाद भी ए पहुंच गया. उसके बाद में ये तो थर्ड से जो अगला राउंड यानी फोर्थ राउंड निकाल रहा है वो फोर्थ राउंड कंप्लीट ना करके वो जो है ए से शुरू करता है वापस जो है इधर मैं सी लिख देता हूँ, सॉरी सी, और इधर आ जाता है डी. तो ये सी पर आकर रुक जाता है. तो यानी इसके पूरे राउंड कितने राउंड हो गए, 3.5 राउंड. जो है 3.5 राउंड है वो यहाँ पे आके यानी सी पे आके खत्म हो जाता है. तो यानी हमें जो है अब डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है वो ए और सी के बीच का ज्ञात करना है. तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ सॉरी ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो हमारे पास ए साइड लेंथ की लंबाई कितनी है, वो है 10 मीटर प्लस और बी सी की भी है 10 मीटर क्योंकि स्क्वायर है. तो इसका जो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो
ये आ जाता है हमारे पास 200 मीटर पर स्क्वायर। तो इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2√2 मीटर। और अगर हम √2 की वैल्यू रखते हैं तो 2 इंटू 1.414 मीटर इज इक्वल टू 14.14 मीटर, यानी कि 2 मिनट और 40 सेकेंड के बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 14.14 मीटर।